नमस्ते मेरे भाइयों, निफ्टी इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूक्रेन और रसिया का जब वॉर होता है अगर, तो उसका जो इफेक्ट किन किन इकोनॉमीज को होगा और कहाँ कब कहाँ तक होगा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम investing.com में चले जाते हैं। तो देखिए, जितने भी मतलब वर्ल्ड के बड़े बड़े इकोनॉमीज हैं, जैसे कि पहला तो है डाउजोन है, नेस्डैक है, फोर्ट्रिस है, उसके बाद डैक्स है और निकाई है, हैंगसेंग है। तो जैसे अपना चाइना है और इंडियन मार्केट्स है। तो देखिए, जब प्री कोविड लेवल से जब मार्केट ने एक रैली दिया था, तो सभी मार्केट ने ही एक अच्छा रैली दिया है। प्री कोविड लेवल से सभी मार्केट ने एक अच्छा रैली दिया है, वो यूएस का मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, ये फिट्रिस हो या डैक्स हो या यूरोपियन हो या संघाई हो। तो चाइना के मार्केट्स को छोड़कर सभी मार्केट ने प्री कोविड लेवल से अच्छा रैली दिया है। अगर यदि मार्केट में अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है, अगर कोई सोचेगा कि हमारा जो ये सिस्टम है, जो ये वॉर के कारण कितना मार्केट गिर सकता है और कितना मार्केट सस्टेन हो सकता है, इस लेवल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इन नाटो देशों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, तो ये नाटो देश क्या कर रहे हैं, ये 29 देश है, 29 कंट्रीज है, जो कि एक डिफेंस का रूल्स बना के चलते हैं कि अगर इस नाटो देशों के साथ किसी का वॉर होगा, तो ये नाटो देश एक साथ मिल जाएंगे और इसके जो अगेंस्ट में रहेंगे उसके साथ वॉर कर सकते हैं। ये नाटो देश का एक एग्रीमेंट है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि, जैसे मैं आपको मैप में समझा देता हूँ। देखिए, एक मैप में देखिए, ये एक यूरोपियन चैनल है, ये एक यूरोपियन चैनल है, ये यूरोपियन चैनल है। ये यूरोपियन चैनल जो है, ये यूरोप के जितने भी दो माने देश हैं, ये सब डायरेक्टली रसिया से कनेक्टेड है। देखिए, मॉस्को है, ये रसिया है, ये मॉस्को है, तो उसके बहुत ही नजदीक है, देख रहे हैं। और इन लोगों में बिजनेस का रिलेशन जो है, वो हमेशा मोस्ट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोकेमिकल्स के जो प्रोडक्ट है, वो पेट्रोकेमिकल का जितना भी प्रोडक्ट है, वो सब ये रसिया से बाय करते हैं। कौन? ये यूरोप के जितने देश है, जैसे कि नॉर्वे है, फिनलैंड है, यूके है, जर्मनी है, बेल्जियम है, फ्रांस है। तो ये लोग के जो माने पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जो 30% का जो प्रोडक्ट है, वो रसिया से इंपोर्ट करते हैं ये लोग। और और ये मोस्ट ऑफ इसे रसिया ही प्रोवाइड कर सकता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो पेट्रोकेमिकल्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं, और अदर कुछ टेक्सटाइल्स हैं, कुछ अदर डेवलपमेंट में भी यूज होते हैं, जो पेट्रोकेमिकल्स के प्रोडक्ट है। तो तो एक ही डिस्कशन मैं बोलूंगा कि देखिए, सभी जगह पे है, मैं जो देख रहा हूँ उसके हिसाब से वॉर होने की संभावना ना के बराबर है। ये सिर्फ एक न्यूज है, ये एक न्यूज है। ये देखिए, चारों तरफ मतलब एक न्यूज की तरह फैल रहा है। और देखिए, आप यूट्यूब में भी अगर सर्च करेंगे, अगर इसके बारे में देखेंगे, तो बहुत सारा न्यूज आपको यहाँ पर मिलेगा, बहुत सारा न्यूज मिलेगा। तो यदि इस निष्कर्ष में हम पहुंचते हैं कि कौन 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 सा सेक्टर में प्रॉफिट माने प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है मार्केट में, और कौन कौन सा सेक्टर ऊपर की ओर जा सकता है, देखिए मैं आप लोगों के एक लेवल बता देता हूं। देखिए, ये डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज है,
ये डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज है। डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज जब तक 33,000 को नहीं तोड़ता है, कोई भी मार्केट्स में, बड़े जैसे इंडियन मार्केट्स हो, यूरोपियन मार्केट्स हो, अदर मार्केट्स हो, कोई भी नीचे के लेवल नहीं आएंगे, ये कॉन्सोलिडेट में ही रहेगा। अगर डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज, यदि कोई भी वीकली कैंडल क्लोज होता है डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज का नीचे की ओर, तो हम सोचेंगे कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है और मार्केट नीचे की रैली कर सकता है। तो मैंने डाउ जोन का एक इंपॉर्टेंस लेवल बताया, जो ये जब तक नहीं टूटता है, 33,000 का लेवल जब तक डाउ जोन नहीं तोड़ता है, डाउ जोन जब तक नहीं तोड़ता है, तब तक कोई भी मार्केट्स में अगर थोड़ा बहुत भी सेलिंग आएगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और डाउ जोन 33,000 के नीचे अगर ड्रैग होके कोई वीकली कैंडल क्लोज होता है और उसके नीचे अगर ट्रेड करता है, तो प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावनाएं ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर निफ्टी की हम बात करते हैं, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, तो निफ्टी की हम बात करते हैं, तो निफ्टी जब तक कोई मेजर लेवल को ना तोड़े, पैनिक ना करे, स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहे। क्योंकि यदि वॉर होता भी है, अगर वॉर होता भी है यूक्रेन के साथ में, तो रसिया का, तो इम्पैक्ट हम लोग को ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उस कंट्री से उस तरह से माने माने डिप्लोमेटिक तौर से कनेक्टेड नहीं है, और हम लोगों का उतना बिजनेस भी नहीं है। यूक्रेन के साथ बहुत होगा तो 2 to 3 बिलियन का बिजनेस हमारे साथ यूक्रेन का है, कोई बड़ा ये नहीं है। जैसे कि अभी अफगानिस्तान में आपने देखा कि अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, तो अफगानिस्तान के साथ जो इंडिया का जो कोई भी छोटा मोटा बिजनेस था, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो भी बिजनेस हम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि एफआईएस की जो सेलिंग्स है वो बढ़ सकती है, क्योंकि अगर वॉर होता है तो यूरोपियन कंट्रीज को ज्यादा इफेक्टिव होगा। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, जैसे कि डैक्स है, फोर्ट्रिस है, और ये अपने अमेरिकन जो मार्केट्स है और यूरोपियन के जो मार्केट्स है, उन लोगों को ज्यादा इफेक्टिव होगा ये वॉर से, हम लोगों को नहीं होगा, क्योंकि हम न्यूट्रल में है, हम न्यूट्रल में। हाँ, ये तरह से कि हमारे जो एचएनआईज है और एफआईज है, उन लोगों की तरफ से अगर कुछ सेलिंग आता है, तो मैं एक इंपॉर्टेंट लेवल बताता हूं आपको निफ्टी में। अगर इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी रहता है और इस लेवल को तोड़ के अगर निफ्टी नीचे ट्रेड करता है, तो ज्यादा से ज्यादा नीचे के लेवल खुलने के संकेत आएंगे। तो मैं निफ्टी के लिए बता देता हूं कि निफ्टी में जब तक ये जोन ना टूटे, 16,375 या 16,170, ये एक जोन रहेगा निफ्टी के लिए। जब तक निफ्टी इस जोन को ना तोड़े, निफ्टी इस जोन को ना तोड़े, तब तक निफ्टी में कोई भी बड़ा गिरावट नहीं आएगा और निफ्टी नीचे ड्रैग नहीं होगा। ये जोन अगर टूटता है, ये जोन अगर टूटता है 16,376 का लेवल और नीचे में 16,170, ये जो लेवल से मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर ये लेवल्स टूटते हैं निफ्टी में, क्योंकि मैंने बहुत सारा चीज को कैलकुलेशन करके देख के ये लेवल निकाला है, अगर ये लेवल टूटता है निफ्टी में, तो निफ्टी के नीचे के घर आएंगे, फिर निफ्टी प्रॉफिट बुकिंग के दायरे में चला जाएगा। जब तक इसके ऊपर मार्केट है, तब तक निफ्टी ऊपर बाउंस करता ही रहेगा। इस एरिया में आएगा और बाउंस हो जाएगा, इस एरिया में आएगा और बाउंस हो जाएगा। जब तक इसके नीचे कोई वीकली कैंडल क्लोज ना हो या कोई वीक का कैंडल इसके नीचे ट्रेड ना करे, तब तक निफ्टी बेरिश नहीं है। क्योंकि हमारे हमारे जो मार्केट्स है, हमारे जो मार्केट्स का वैल्यूएशन है, हमारे जो मार्केट्स का वैल्यूएशन है, जब भी देखिए, जब भी निफ्टी 18,500 या 600 के पास जब हाई लगा रहा था,
तब हमारा जो ईपीएस और पी रेशियो था 44 या 40 के आसपास था। आज हमारा पी रेशियो 21 के आसपास है, 21 के आसपास है। और कुछ दिन बाद ऐसा भी, अगर मैंने जो जनवरी का भी जो रिजल्ट आया है, जो रिजल्ट वो फ्यूचर में और अच्छा, मतलब हमारे जो कंपनीज के रिजल्ट और अच्छे आएंगे, तो ईपीएस का जो काउंट होगा, जो मार्जिन का काउंट होगा, वो इस लेवल को तोड़ने नहीं देगा। तब निफ्टी और सस्ता लगेगा, तब निफ्टी और सस्ता लगेगा। तो इसमें अगर बहुत, अगर ज्यादा अगर बिकवाली होगा, तो बहुत होगा तो फार्मा इंडस्ट्रीज में थोड़ा बहुत आ सकता है, उससे ज्यादा कुछ कोई इंडस्ट्री में नहीं आ सकता है। तो अगर वॉर होता भी है तो पैनिक ना रखें। मैंने एक डाउजोन का एक लेवल बताया आप लोगों को, डाउजोन का उस लेवल को वॉच करें, ध्यान से देखें। डाउजोन अगर उस लेवल को तोड़ता है, जैसे कि मैंने बताया जो लेवल, इस लेवल को अगर डाउजोन तोड़ तोड़ के ट्रेड करता है, तभी कुछ, क्योंकि ये जो डाउजोन है, ये वर्ल्ड का, मैंने क्या बोलता है, फादर बोल सकते हैं इसको, फादर बोल सकते हैं, क्योंकि इसी को मोस्ट ऑफ पूरे भी इन्वेस्टर्स हैं, इसी से इन्वेस्टेड है और इसी से रिलेटेड है। अगर इसी में ये लेवल तोड़ के अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो हमारे मार्केट में भी आएगा। तो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट लेवल बता दिया कि निफ्टी जब तक इस 16,375 को और 16,170 का जो लेवल है, ये लेवल के नीचे निफ्टी जब तक नहीं, मतलब वीकली कैंडल क्लोज होता है, तब तक पैनिक ना करें, तब तक इन्वेस्टेड रहे। हाँ, इस लेवल को तोड़ता है तो निफ्टी में ज्यादा सेलिंग आने की संभावना ज्यादा है। अगर नहीं होगा तो फिर निफ्टी इसी लेवल से ही कंसोलिडेट करके ऊपर की ओर चला जाएगा, फिर निफ्टी नीचे नहीं मिलेगा। तो चलिए, जो मैंने, देखिए जो सिचुएशन मैंने पढ़ा, जो मैंने स्टडी किया मार्केट में, और जो भी मैंने देखा अभी न्यूज वगैरह सब कुछ में, तो मैंने वही शेयर कर दिया आप लोगों को। और डाउजन्स जो इंडस्ट्रियल एवरेज है उसका लेवल भी बताया, और इंडिया में निफ्टी का लेवल बताया। तो ये लेवल को ध्यान से रखें। मैंने जो लेवल बताया, अगर इस लेवल के नीचे मार्केट ड्रैग होता है तो मार्केट में ही प्रॉफिट बुकिंग के चांस आएंगे, वरना मार्केट इसी लेवल में अगर होल्ड होता है, कॉन्सोलिडेट करके 16,000 के आसपास कॉन्सोलिडेट करके मार्केट ऊपर भी चला जा सकता है। क्योंकि हमारा इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारा डेमोलाइज इकोनॉमी नहीं है। क्योंकि हमारा जीडीपी जो ग्रोथ है, वो सबके इकोनॉमी से ज्यादा है, और सबसे इकोनॉमी से अच्छा भी है। इसलिए हमारे कंपनी के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उससे निफ्टी का जो पी रेशियो है वो कम हो रहा है, और निफ्टी धीरे धीरे सस्ता हो रहा है। जो महंगे दाम देख रहे थे, वो सस्ता हो रहा है। तो हमारे जब स्टॉक अट्रैक्टिव होंगे और जब महंगे नहीं होंगे, तो ये वॉर का इफेक्ट रहेगा, लेकिन उतना इफेक्ट नहीं रहेगा कि मार्केट को क्रैश कर दे। तो मैंने इंपॉर्टेंट लेवल बताया आप लोगों को, और इसके नीचे निफ्टी आता है तो ज्यादा सेलिंग बढ़ेगा, और इसके नीचे ऊपर निफ्टी रहता है तो निफ्टी रेंज में रहेगा। ऊपर में वही 18,350 का, और नीचे में यही 16,000 का लेवल रहेगा, उसी में ही निफ्टी कंसोलिडेट करता रहेगा। और जिधर की ओर निफ्टी तोड़ेगा, उधर की ओर निफ्टी में एक रैली मिलेगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करें, हमें बताएं, और अपने ये सभी रिलेशन वाले के साथ, अपने दोस्तों भाइयों के साथ, सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।